मैं प्रियंका सारण, डॉक्टर सुनीलाल जी सारण, हरियाली सांसोर जालोर से। मेरी शादी है जो 5 साल पहले सुनील जी स्नाव लाबूराम जी कुमार मालवाड़ा के साथ हुई है। 2 साल तक तो हमारे संबंध अच्छे रहे। उनके बाद उनका RS में सिलेक्शन हो गया, तो फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए पैसों की ज़रूरत बताकर 50 लाख की मांग करने लगे। तो इतना दहेज देने में मेरे पापा ने असमर्थता जताई। तो उनके बाद उन्होंने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मेरे ससुर लाबूराम जी, सास मोनी देवी और जेठ दिनेश ने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। फिर मैं आज थाने में रिपोर्ट देना कराई। नहीं, वो बाकी भी इसमें पंचायती भी हुई, समझाने की कोशिश करी है। कितने सालों से चल रहा है दहेज वाला? 3 सालों से। मैं 2 दिन पहले नागौर जाके भी आई हूँ। तब आपकी क्या बात हुई? उनसे मेरी बात नहीं हुई। मेरे नंबर तो ब्लॉक थे। मैं भूखी प्यासी गलियों में भटकी, क्वार्टर भी गई हूँ, वहाँ लोग लगा हुआ है। वो प्राइवेट रूम लेके रह रहे हैं। दिव्या बिश्नोई नाम की लड़की के साथ उनके कोई अफेयर चल रहा है, तो उनके साथ प्राइवेट रूम में रहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं प्रशासन और मीडिया संघ से मेरे को न्याय मिले यह चाहती हूँ। अगर मेरे को न्याय नहीं मिलता है तो मैं SP और कलेक्टर ऑफिस के आगे में धरना प्रदर्शन करूँगी और मेरी आत्महत्या भी कर सकती हूँ, और प्रशासन की जवाबदारी होगी। मैं गणपत लाल। मामला ये है कि मेरी सिस्टर प्रियंका सनोत सुनीलाल की शादी आज से 5.5 साल सामाजिक रीति रिवाज से अपने सुनील जी सनोप लाबूराम जी कुमार मालवाड़ा के साथ हुई थी। 2017-18 2 साल इनका संबंध अच्छा रहा। उसके बाद में उनका SDM के पद पर चयन हो गया RS में। तब उनको इंटरव्यू के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने दहेज के रूप में 50 लाख रुपए की डिमांड की गई। फिर उसमें मेरे फूफा जी मध्यम परिवार से है, उन्होंने ये डिमांड पूरी करने में असमर्थता जताई। तब उन्होंने मेरी बहन को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। फिर हमने सामाजिक पंचायती के तौर पे लोगों को, हमारे भाई बंधुओं को बताया। तब उन्होंने मिल बैठ के समझाने का खूब प्रयास किए। 2-3 बार प्रयास हो चुके, परंतु उसके बावजूद भी उनकी कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने ये करीबन 11 दिसंबर 2022 को हमारे घर पे आए थे और उसी समय भी यही डिमांड रखी गई कि आप हमारी डिमांड पूरी करोगे तो ही आपकी मतलब बेटी को हम ले जाएंगे, नहीं तो हम नहीं ले जाएंगे। फिर भी लोगों के कहने पर उन्होंने कहा कि यदि आप इतना ही टाइम दिया हमको कि भाई कल तक ये पेमेंट की व्यवस्था करते हो तो हम आगे मेरे साथ नागौर ले जाऊंगा, नहीं तो मैं मालवाड़ा छोड़ के चला जाऊंगा। और हुआ यही कि वो अपने पैतृक गांव में मालवाड़ा इस बच्चे को पहुंचा करके वापस चले गए। उसके बाद में इसको जब मन चाहता है तब मानसिक रूप से प्रताड़ित करके फोन इसका ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं और न इससे बात करते हैं। और इसको बताया कि पढ़ने के लिए तू जोधपुर चली जाए, मैं तेरे को रूम की व्यवस्था करवा देता हूँ। और वहाँ ले जाकर इस बच्ची को बताया गया कि अपन डिवोर्स के पेपर बना लेते हैं तो तेरी नौकरी लगने में आसानी हो जाएगी और अपना परिवार तो उस तरीके से ही चलेगा। तब इस बच्ची को सारा माजरा समझ में आया। तब इन्होंने घर आकर के बताया कि मेरे साथ ये घटना घटित हो रही है। तब हम नागौर भी गए वहाँ और समझाइश का प्रयास भी किया। मैं कलेक्टर से भी मिला, उन्होंने भी समझाइश का प्रयास किया, परंतु उनका एक ही उद्देश्य था कि मेरा काम मतलब दहेज मेरे को मैंने मांगा उतना मिले तो ही मैं आगे आपसे बात करूंगा, नहीं तो आप मेरे लायक नहीं हो। मैं क्योंकि हम मध्यम परिवार से है और वो SDM पोस्ट पे है, इसलिए हमको उन्होंने इस चीज़ के लिए उचित नहीं समझा। तब हमने परेशान होकर के आकर के हमारे पैतृक होम थाना इसमें हमने FIR दर्ज करवाई और एक कॉपी हमने SP को भी भेज दी है। और बात यह है कि उनसे, क्योंकि वो राजनीतिक पहुंच वाले लोग हैं और हमको, हमारे परिवार को उनसे खतरा, जान माल का खतरा भी है। और इस स्थिति में प्रशासन से और मीडिया बंधुओं से ये मतलब मीडिया से ये गुहार करते हैं कि हमें न्याय मिले और हमारी आत्मरक्षा की जाए।